नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में मैं आप में से उन विद्यार्थियों से बात करना चाहूँगा जिन विद्यार्थियों ने केवल वनपाल का फॉर्म भरा है, उन विद्यार्थियों से भी जिन्होंने दोनों का फॉर्म भरा है, और ऐसे विद्यार्थी तो बहुत कम होंगे जिन्होंने केवल एलडीसी का फॉर्म भरा होगा लेकिन वनपाल का नहीं भरा होगा। तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बेसिकली मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही। इसके लिए मैंने आपसे ही मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ इसके बारे में कि इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है इस समस्या का। मुझे वो पैटर्न समझ नहीं आ रहा। सवाल ये है सबसे बड़ा कि क्वेश्चन क्या है, किस चीज का पैटर्न समझ नहीं आ रहा, क्या चीज मुझे समझ नहीं आ रही। चलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन, और अपने हिसाब से जहां तक मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं उस पैटर्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। एलडीसी भर्ती 2026 की बात कर रहे हैं जिसमें पद 10,000 प्लस पद हैं, और वनपाल भर्ती जिसमें 259 मात्र 259 पद हैं। कैटेगरी वाइज तो ये और बटेंगे। फॉर्म की संख्या की बात करें दोनों का अंतर तो ज्यादा अंतर नहीं है। 2,77,000 एलडीसी और 2,47 आपका 2,47,000 वनपाल में फॉर्म भरे गए हैं। पदों में कितना अंतर है, लेकिन फॉर्म भरने में कितना कम अंतर है, केवल 30,000 के आसपास का अंतर है। यही पैटर्न मुझे समझ नहीं आ रहा। लास्ट डेट इसकी 13 फरवरी है जबकि वनपाल की 11 फरवरी है, यानी हम बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं लास्ट डेट के। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल अभी 20 दिन पड़े हैं हमारे पास और हमने कहा कि इतने कम फॉर्म कैसे भरे गए। हम ये मान के चलते हैं कि 13 फरवरी तक खींच मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं भरे जाएंगे। 3.5 लाख हो सकता है अभी कम फॉर्म भरे गए हो, इसका रीजन ये हो कि नेटवर्क इश्यू हो या फिर सर्वर डाउन हो, चल रहा हो आरएसएसबी का। ये हो सकता है रीजन, लेकिन इतना बड़ा रीजन, इसमें इतना गैप। और यहां पे जो फॉर्म भरे जाएंगे इसको हम मानते हैं 3 लाख 3.25 लाख के आसपास। तो ज्यादा अंतर तो नहीं है, पदों में तो इतना विशाल अंतर है, कई गुना का अंतर है, लेकिन फॉर्म के मामले में बहुत कम अंतर देखने को मिल रहा है। मैं ये मान के चलता हूं कि 13 फरवरी तक 3.5 लाख और वनपाल में 11 फरवरी तक 3.25 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, खींच के बता रहा हूं मैं। उस कंडीशन में जो कंपटीशन होगा एक पोस्ट के लिए एलडीसी में, वो 32 लोग एक पोस्ट के लिए कॉम्पीट करेंगे। जबकि वनपाल में एलडीसी में जबकि वनपाल की बात करूं तो एक पोस्ट के लिए 1,351 लोग जो हैं आपस में कंपीट करेंगे। आप देखो कंपटीशन का लेवल, पदों की संख्या देखो आप, और फॉर्म की संख्या देखो, क्या कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। उस पे एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको, और वो ये है कि सीटी 10+2 2024 के आधार पे जो हुई थी, नई सीटी को तो शामिल ही नहीं किया इन्होंने। सीटी 2024 के आधार पे जो विद्यार्थी पास हुए थे वो थे आपके 9 लाख के आसपास, यानी 9,17,000 लोग पास हुए थे। हम ये मान के चल रहे हैं कि उसके बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें 1 लाख लोग लग चुके हैं। तो बाकी के 8 लाख लोग कहां गए? बाकी के 8 लाख लोग, यहां तो 3 लाख या 3.5 लाख के आसपास फॉर्म जा रहे हैं खींच के, बाकी के लोग इधर भी नहीं पहुंचे, इधर भी नहीं पहुंचे, कहां गए? जबकि ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सीटी 10+2 वालों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन हैं। 4 से 5 ऑप्शन हैं, जैसे वनपाल के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए, एलडीसी के लिए, जमादार के लिए, कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल में तो एज लिमिट आ जाती है, एज लिमिट आती है, इसके साथ साथ फिजिकल भी आता है। तो यहाँ एक बैरियर है एज लिमिट का। ऐसा नहीं है कि आप 35 साल के हैं फॉर्म भर रहे हैं, 30 साल के, एक एज लिमिट आ जाती है। तो कांस्टेबल भी देखते हैं, है ना, मतलब ज़्यादा कुछ बहुत ही कम विद्यार्थियों के लिए सूटेबल होता है। जमादार में भी कुछ खास वैकेंसीज निकलती नहीं है। एलडीसी में अच्छी वैकेंसी निकली थी फिर भी ये हाल है। वनपाल में हमेशा ही कम पद निकलते हैं। छात्रावास अधीक्षक में भी ठीक ठाक ही पद निकलते हैं, कोई खास नहीं निकलते। तो बाकी के विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं? या तो सर्वर इतना हावी हो चुका है कि सर्वर की वजह से सब लोग पेंडिंग में हैं, लटके हुए हैं। चलो इसकी वजह क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे, मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश करूंगा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। लेकिन कुछ अपडेट देनी है आपको। जैसे वनपाल और महिला पर्यवेक्षक भर्ती में अंतिम तिथि 7 दिन बढ़ गई है, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना कि 11 फरवरी तक हो गया है। इसका कारण क्या है कि अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि समय कम होने और तकनीकी समस्याओं के कारण आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये डेट बढ़ चुकी है। एक और अपडेट आपको देनी है, कई विद्यार्थी मेरे को मैसेज भी किया उन्होंने और चैनल कमेंट भी किया इन्होंने, और उन्होंने बोला कि सर जब हम लोग फॉर्म भर रहे हैं तो बिना RSCIT सर्टिफिकेट अपलोड किए फॉर्म सबमिट हो रहा है, उसका क्या होगा, हमारा फॉर्म सबमिट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। एक विद्यार्थी ने इसी बारे में क्वेरी करी थी कि आज तो जवाब दीजिए, LDC का फॉर्म भरते समय RSCIT सर्टिफिकेट भूलवश लगाना भूल गए, केवल 10th और 12th की मार्कशीट ही अपलोड हुई है, फॉर्म सबमिट हो गया है क्या। तो उस पर उन्होंने बोला कि नहीं, दोबारा से आपको ई मित्र के पास जाना है, यानी दोबारा रुपए लगेंगे। आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में RSCIT सर्टिफिकेट ऐड करने के बाद फॉर्म में दिए गए एडिट एप्लीकेशन ऑप्शन यूज कर सकेंगे, यानी आपको फॉर्म को एडिट करना पड़ेगा, RSCIT फॉर्म को अपलोड करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, केवल सबमिट करके छोड़ मत देना, दोबारा जाना और दोबारा से उसमें एडिट करना है आपको। ये चीज समझ में आ गई, पूरी प्रक्रिया ऊपर वाली। अब मैं वजह जानने की कोशिश करता हूं कि वजह क्या हो सकती है कि इतने विद्यार्थी LDC में नहीं गए। वनपाल में तो चलो पोस्ट कम थी, लेकिन LDC में क्यों नहीं गए। तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है वो है इंग्लिश के 75 क्वेश्चंस। पर इतने भारी हो गया इंग्लिश, इतनी भारी हो गई इंग्लिश कि आप लोग फॉर्म ही नहीं भरो। अरे फेल पास तो बाद की बात है, लेकिन इंग्लिश इतनी डरावनी हो गई कि आपने 75 क्वेश्चंस के लिए फॉर्म ही नहीं भरा। कंप्यूटर हो सकता है, कई विद्यार्थियों का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट उसमें दिक्कत हो सकती है, या RSCIT नहीं हो सकती, उनके पास नहीं होगी। तो मैंने आपको पहले ही 2-3 महीने पहले से बोलना स्टार्ट किया था, भाई RSCIT स्टार्ट कर दो, 3 महीने का होता है, जब तक फॉर्म भरोगे तब तक आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। कंप्यूटर की बात मैंने की, कंप्यूटर तो देखो टाइपिंग टेस्ट है, वो आप बाद में सीख लेना, एग्जाम के बाद सीख लेना, रिटर्न के बाद सीख लेना। इतनी कितनी बड़ी बात हो गई कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट कि हम फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। मैथ्स, या तो ये का तीसरा कारण हो सकता है कि मैथ्स साइंस में ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ज़्यादा गहराई से पढ़ना है, मैथ्स में 30 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, साइंस में भी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, ये कारण हो सकता है। या फिर लंबी प्रक्रिया हो सकती है कि सर इसमें कौन माथापच्ची करने जाए, 8 महीने 9 महीने में ये भर्ती कंप्लीट होगी, फर्स्ट फेज होगा, उसके बाद फिर 3 गुना को फेज सेकंड में बुलाएंगे, इतनी लंबी प्रक्रिया है सर। वनपाल शॉर्ट ट्रिक, लेकिन वनपाल में भी तो विद्यार्थी नहीं दिख रहे, कहाँ गए। मेरा सवाल ये है, ये वजह मेरे हिसाब से हो सकती है इंग्लिश, कंप्यूटर, RSCIT का ना होना, मैथ साइंस में ज्यादा टॉपिक्स या लंबी प्रक्रिया का होना। इंग्लिश की बात, चलो इसकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो सरकारी प्रक्रिया है। मैथ साइंस का सिलेबस पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही, RSCIT को कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश का कर सकते हैं। मुझे यदि इंग्लिश की दिक्कत है, जिस भी विद्यार्थी को इंग्लिश की वजह से फॉर्म नहीं भर रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी, उसने अपने अपने कैरियर के साथ बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। इंग्लिश की वजह से फॉर्म ना भरना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है कैरियर के हिसाब से, नेगेटिव तरीके से। देखो 10th छोड़ के इंग्लिश आपको 75 में से 75 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कोई भी नहीं कर सकता। आप देखो करना कैसे, जैसे टेंस हो गया, टेंस है तो टेंस में 4 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो होता है टेबल से बना हुआ क्वेश्चन, एक बनता है टेबल से, ये टेबल है पूरी की पूरी, इस टेबल को याद कर लो। शैल विल के बाद बी, नोट कहां आता है, शैल विल और बी के बीच में आता है। कब हैड आएगा, कब वॉज लगेगा, कब वर लगेगा, कब डू लगेगा, कब डज लगेगा, कब इज लगेगा, कब हैज लगेगा, ये टेबल है। एक हिंट वाली टेबल याद कर लो, याद करना है, सुबह सुबह रोज याद करना स्टार्ट कर दो कि कहीं भी सेंटेंस में आपको रेगुलरली दिख गया, फ्रीक्वेंटली दिख गया, ऑलवेज दिख गया, ऑफन दिख गया, नेवर दिख गया, तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा देना, ये टेबल है इसकी। यदि नाउ दिख गया, राइट नाउ दिख गया, करंटली दिख गया, एट प्रेजेंट दिख गया, एट दिस मोमेंट दिख गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा देना। ऐसे ही 6-7 इसकी ट्रिक्स हैं, वो हमें ध्यान रखनी है, बस रोज याद करोगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन आता है कि मेन क्लॉज पास्ट में होगा तो सब क्लॉज भी पास्ट में होगा, एक तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक चौथा है कि इसमें 3 सूत्र याद रखने हैं। इफ के साथ यदि प्रेजेंट टेंस आया तो जो बाद वाला जो टेंस है उसमें फ्यूचर आएगा। इफ के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, या हैड आया, या वर आया, तो उसके बाद वुड, कुड, माइट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ये तीसरा सूत्र है। ये तीनों सूत्र आपको रटने हैं।
टेंस में 10 में से 8 क्वेश्चंस आप कर लोगे, 10 में से 8 क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। सिस्टमेटिक काम करो, आप इंग्लिश को देख के डरो मत यदि आप इंग्लिश की वजह से नहीं भर पा रहे हो तो, मेरा ये कहना है। इसके बाद जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, अब वॉइस है, जैसे वॉइस में कुछ भी नहीं है, वॉइस और नरेशन में तो गलत ऑप्शंस को हटाना होता है। इसमें यदि आप सिर्फ 2 रूल को ध्यान में रखेंगे तो 10 में से आपके 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। न तो टेंस चेंज होगा, न मीनिंग चेंज होगा। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जाते समय ना तो मीनिंग चेंज होता है, ना ही टेंस चेंज होता है। नरेशन की बात करें तो नरेशन में 10 में से आप 7 क्वेश्चन सही कर सकते हैं यदि आपको यह समझ में आ गया कि इन्वर्टेड कॉमा में जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको पास्ट में बदलते हैं। हर बार नहीं होता, कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन मेनली यही होता है कि इन्वर्टेड कॉमा में जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको पास्ट में बदलते हैं। ये सीख लिया आपने तो 10 में से 7 क्वेश्चन सही कर सकते हो। इंग्लिश इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आपने बनाया हुआ है। कोई भी सब्जेक्ट है ना, किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, यदि आप 4 से 5 महीने, अब इतने समय तो है नहीं आपके पास, लेकिन आप कोशिश करो कि 4 से 5 महीने यदि आप पढ़ोगे ना तो उस सब्जेक्ट पे आप कमांड कर लोगे। बस सवाल यह है कि आप सिस्टमेटिक पढ़ो। आपको सब्जेक्ट नहीं पता, आपको वर्ब नहीं पता, आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता, आपको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं पता, आपको कंजंक्शन नहीं पता, आपको प्रीपोजिशन तो बता दिया मैंने। ये हमें ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव क्या होता है, ये जो शब्द होते हैं ना, ये हमें बार बार परेशान करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से जो हो सकता है, मैं जो कर पाऊंगा आपके लिए वो ये है कि एलडीसी का देखो, हमारा एलडीसी में एप्लीकेशन पे कोर्स चल रहा है हमारा एलडीसी का। वहां पे मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जब आप एलडीसी के कोर्स में जाओगे एप्लीकेशन पे, दीक्षांत एकेडमी का एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। तो जैसे ही आप जाओगे एप्लीकेशन में तो एलडीसी का जहां पे कोर्स है वहां पे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है, उसको मैंने फ्री कर दिया है। मतलब आप देख सकते हो, अपने कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में 3 वीडियोज हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, कम से कम 7 से 8 घंटे के वीडियोज है, तीनों मिला के 8 से 9 घंटे के, 1.5 की स्पीड से देख लेना। यदि तीनों वीडियोज को आप अच्छे से देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं कि आपको इंग्लिश से आधा डर दूर हो जाएगा। हमारा इंग्लिश से जो डर लगता है वो यही डर लगता है कि हमें सब्जेक्ट नहीं पता, हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता, हम ये सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, ये प्रीपोजिशन कहाँ से आ गया, इसका काम क्या है, कंजंक्शन क्या हो गया, डिटर्मिनेशन क्या, डिटर्मिनर्स क्या हो गया। ये सारी की सारी चीजें जो आपको दिक्कत देती हैं, बार बार आती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे आपके 3 क्लासेज में 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो एक दिन में आप कवर कर लेंगे, और उससे आपका आधा जो डर है वो दूर हो जाएगा। मैं ये इस बात को चैलेंज करके बोल रहा हूं, ठीक है। ये कहां मिलेगा? एप्लीकेशन पे मिलेगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में 3 वीडियोज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके देखिए आप एक बार। इंग्लिश को छोड़ना और इंग्लिश की वजह से किसी फॉर्म को ना भरना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। प्रीपोजिशन की बात करूं यदि मैं, तो प्रीपोजिशन को आप पुराने तरीके से जो हमने पढ़ा है, रायता फैलाया है, उसको समेटने की कोशिश करो। जैसे टाइम के आधार पर जो प्रीपोजिशन होते हैं उनको एक साथ पढ़ लो, प्लेस या पोजीशन बताने वाले प्रीपोजिशंस को एक साथ पढ़ लो, मूवमेंट यानी गति बताने वाले प्रीपोजिशंस, पर्पज बताने वाले, या फिर यातायात के साधनों के पीछे क्या लगता है, या हम जब किसी चीज से काम करते हैं तो विद लगेगा कि बाई लगेगा, ये सारे प्रीपोजिशंस एक साथ पढ़ लो। कैटेगरी वाइज पढ़ लो, कैटेगरी बना के पढ़ लो, टेबल बना के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वोकेब की बात करें, वोकेब में जोर आता है याद करने में नए नए शब्द। वोकेब के लिए मैंने अलग से एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च किया हुआ है, एलडीसी में तो मैंने ऐड कर दिया उस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे अब मैं बात करूं तो वोकेब को याद करने के बहुत तरीके होते हैं, मैंने याद करवाए हैं आपको। जेज्यून, जून का महीना, तो जून का महीना कैसा होता है? बड़ा ही उबाऊ होता है, तो जेज्यून का मतलब उबाऊ होता है। परनीसियस, जिसके पैर नहीं हो, पर नहीं है, जिसके पैर नहीं है वो बड़ा खतरनाक होता है, हानिकारक होता है, तो परनीसियस का मतलब हानिकारक होगा। डिलीजेंट, दिल्ली की जनता बड़ी ही मेहनती है, ऐसे तो डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। मेटिक्युलस, जो व्यक्ति मेरिट में आता है वो व्यक्ति बड़ा ही क्या होता है? मेहनती होता है, बड़ा ही सावधान होता है, अति सावधान। तो मेटिक्युलस से क्या हमें अर्थ पता चल गया? अति सावधान। ऐसे ही पर्सपिकेसियस, पर्सपिकेसियस का मतलब होता है समझदार इंसान। समझदार इंसान वही होता है जो अपनी वाइफ की फोटो पर्स में लेके चले, पर्स में पिक लेके चले, किसकी? वाइफ की, समझदार इंसान। तो ऐसे ट्रिक से हमें कुछ खतरनाक वर्ड्स याद हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमें रूट वर्ड से याद हो जाते हैं। कोशिश करो
जैसे एमी वर्ड है, एमी का मतलब फ्रेंड होता है, तो इसी से वर्ड बना आपका एमिटी, दोस्ती, एमिएबल, सौहार्दपूर्ण, एमिकेबल, दोस्तीपूर्ण, सहयोगपूर्ण, एमिसाइड, दोस्त की हत्या करने वाला, एमाइकस क्यूरी, देखो एमी सब में आया है, तो इन सब में एमी का मतलब दोस्ती है। तो जैसे ही आपने ये पता कर लिया कि एमी का मतलब दोस्ती है, ऐसे ही आपने 4-5 वर्ड्स याद कर लिए। ऐसे ही गुच्छे में याद करो वर्ड्स। बेन का मतलब गुड होता है, तो यहाँ पे सब में देखो बेन आया हुआ है, सब में क्या आया हुआ, बेन या बॉन, बॉन भी होता है, बेन या बॉन। तो बेनिफिशियल, बोनाफाइड, बोनहोमी, बोनस, बेनिफिशरी, बेनिफेक्टर, बेनिफिट। मेल का मतलब बुरा होता है, मेलेडी, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण होता है, मेलेड्रॉइट, अध्यक्ष होता है, मेल फंक्शन, मेल प्रैक्टिस, मेलिस, मेलेडिक्शन। गुच्छे में वर्ड्स को याद करो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे आपको याद हो जाएंगे, कोशिश करो, इतना कठिन नहीं है इंग्लिश। समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर है? तो अब से यदि फॉर्म नहीं भरा है और केवल टेक्निकल इश्यू की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो आप लोग फॉर्म भरो जाके और जल्दी से फॉर्म भर लो और तैयारी करो, केवल इंग्लिश की वजह से समस्या न क्रिएट हो, क्योंकि इंग्लिश के यदि ये भर्ती नहीं तो कोई और भर्ती, उसमें इंग्लिश आएगा। पोस्ट अच्छी खासी है, इंग्लिश की वजह से अपना फ्यूचर हमें दाव पे नहीं लगाना है। वैसे देखा जाए तो एलडीसी का बैच लगातार हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है, मैथ, साइंस और इंग्लिश, ठीक है, और रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेज हैं, और जब भी एग्जाम होगा उससे 1 से 1.5 महीने पहले आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। डेमो क्लासेज हैं, फ्री में जाके देखें आप। और मैंने आपको इंग्लिश का जो 3 वीडियोज हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इसमें फ्री कर रखा है, आप उसको देखें एक बार टाइम निकाल के। इंग्लिश का डर दूर कम होगा, इंग्लिश का डर दूर होगा और कम होगा। इंग्लिश में वोकैब वाला जो बैच है, जिसमें मैंने ट्रिक से बताया, आपको रूट वर्ड से बताया, मैंने एलडीसी में जोड़ा हुआ है इसको, ठीक है, तो एलडीसी में आपको अलग से लेने की जरूरत इसको नहीं है। वनपाल वन रक्षक, या वो विद्यार्थी जो वनपाल वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी कर, केवल वन रक्षक, केवल वनपाल और दोनों कॉम, साइंस और मैथ्स, इसको लेके बैच चल रहा है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सीईटी भी एग्जाम होगा, तो सीईटी के रिगार्डिंग भी बैच चल रहे हैं, 10+2 और ग्रेजुएशन के लगातार। हालांकि अभी तक कोई सिलेबस निश्चित नहीं है, फिर भी पुराने सिलेबस के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और होगा तो देख लेंगे, ठीक है। कोई, हम लोग टॉपिक ही वही करवा रहे हैं जो बदलेगा ही नहीं। फिर इसके बाद केवल सब्जेक्ट स्पेशल, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश को लेके, या फिर तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है आपको। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी जहाँ पे साइंस, मैथ्स और इंग्लिश आती है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं। रिकॉर्डेड क्लासेज, डिजिटल नोट्स, लाइव भी चल रहा है। साइंस तो पूरा लाइव चल रहा है, इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स रिकॉर्डेड हैं, कुछ लाइव जा रहे हैं, मैथ्स में भी यही स्थिति है आपकी, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात कर दी मैंने, और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आपको क्या लगता है कि इतने सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर रहे हैं, इसका संभावित रीजन क्या हो सकता है? मैंने अपनी तरफ से जो संभावित रीजन थे वो बताए, इंग्लिश और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, और लेकिन वही है ना कि हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा। यदि हमें सफलता पानी है तो हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, हमें कुछ नए सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सिलेक्शन उसी का होगा जो हर सब्जेक्ट पे लगभग बराबर बराबर कमांड होगा। हो सकता है कि इंग्लिश में 19 हो जाओ, 20 मत हो, लेकिन कम से कम 19 तो हो, 18 तो हो, कम से कम 17 तो हो। इंग्लिश से इतना डरना नहीं है, और मुझे लगता है कि डर जो है, मेन चीज़ वो है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन कितने टाइप का होता है, कौन सा काउंटेबल होता है, कौन सा अनकाउंटेबल होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। तो मैंने ये सारी बातें आपको 3 वीडियोज देखने को बोला है। यदि इंग्लिश से डर लगता है तो 3 वीडियोज देखो और फिर मुझे बताना कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, और इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।